कर्नाटक चुनाव में बस गिने चुने दिन बाकी हैं और उससे पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है और अब इस बात पर मुहर भी लग गई है कि कर्नाटक में कांग्रेस का बना बनाया खेल बिगड़ गया है। जी हां, कांग्रेस के एक बड़े नेता आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट किया और लिखा कि जहरीला सांप अभी तक गले में पड़ा हुआ है, बजरंगबली को छेड़ने की क्या जरूरत थी। #कर्नाटका इलेक्शन। अब जैसे ही कांग्रेस नेता ने ये लिखा, इस पर कमेंट की बौछार होने लगी, लोग अपनी अपनी राय देने लगे। तो चलिए आपको बताते हैं इस ट्वीट का मतलब क्या है और ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर क्यों है। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के बने बनाए खेल को बिगड़ा क्यों समझा जा रहा है। दरअसल कर्नाटक चुनाव प्रचार में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मोदी जहरीले सांप की तरह है, आप इसे जहर समझे या ना समझे, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या सही में जहर है। मोदी एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने जो दिया उसे हम देखेंगे। आप जैसे ही इसे चाटेंगे तो पूरी तरह से सो जाएंगे। अब जैसे ही कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया, बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो इससे बढ़ी ही, बीजेपी ने इसे सीधा हिंदुत्व से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव के गले में लिपटने वाले सांप से तुलना की इस बयान की और कहा कि उन्होंने मुझ पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस के लोग इन दिनों धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अब कर्नाटक का चुनाव है और कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप और उसका जहर है। लेकिन सांप भगवान शिव के गले की शोभा है और मेरे लिए मेरे देश की जनता भगवान का स्वरूप है। जनता भगवान शिव की रूप है, इसीलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर लोगों के गले में मैं सांप की तरह लिपटा रहूं। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर भगवान शिव से इसे जोड़ दिया। भगवान शिव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों जोड़ा, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा जब हम बात करेंगे कि क्या है वोट बैंक समीकरण कर्नाटक में। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को विष और पीएम नरेंद्र मोदी को नीलकंठ बता दिया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में और कांग्रेस पर हमले बोले जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप वाला मुद्दा अभी छाया ही था कि कांग्रेस ने 2 दिन पहले कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, तो उसमें जनता से ये वादा कर दिया कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजरंग दल पर वो बैन लगाएगी। बस फिर क्या था, बैठे बिठाए बीजेपी को ऐसा मुद्दा मिला जिससे वो 83% हिंदू जनता को अपने तरफ खींचने की कोशिश में लग गई। अब इसीलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह ट्वीट किया और लिखा कि जहरीला सांप अभी तक गले में पड़ा ही हुआ था, बजरंगबली को छेड़ने की क्या जरूरत थी। मतलब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप बताकर बुरे फंस चुकी थी। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहे कांग्रेस ने पूरी तरह से नई याद डुबो ली है। अब कांग्रेस नेता के ट्वीट पर लोग क्या कह रहे हैं ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कर्नाटक की जनसांख्यिकी के बारे में। कर्नाटक में सबसे बड़ी आबादी हिंदू धर्म की है। यहाँ लगभग 83% हिंदू रहते हैं। इसके बाद इस्लाम लगभग 13% है, ईसाई लगभग 2% है, बाकी जैन, बुद्ध और सिख 1% से भी कम में है। वही सबसे बड़ी जाति वक्कालिगा और लिंगायत है। कर्नाटक की सियासत में इन दोनों का काफी दबदबा है। भगवान शिव को पूजने वाले वोक्कालिगा और लिंगायत नाथ संप्रदाय से आने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ से काफी प्रभावित हो सकते हैं और यही कारण है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस निर्वाचन आयोग से ये गुहार लगा रही थी कि सीएम योगी को चुनाव प्रचार से बाहर किया जाए। हालांकि कांग्रेस का मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया बयान था, लेकिन मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी घसीट लिया गया। तो आपने देखा कि वजह जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान शिव को जोड़ने की, वो यही थी क्योंकि वोक्कालिगा और लिंगायत जो है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं और सबसे ज्यादा दबदबा इन्हीं का है। अगर हम बात करें कर्नाटक की राजनीति की, तो वहां पर भगवान शिव को पूजने वाले वोक्कालिगा और लिंगायत काफी दिनों से सत्ता में राज कर रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सांप पर उन पर बयान दिया गया तो इसे सीधे भगवान शिव से जोड़ दिया। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं जो भगवान शिव के पुजारी हैं और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों का भी खूब प्रभाव पड़ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करें।
अब आपको बताते हैं आचार्य प्रमोद के ट्वीट पर जनता क्या कह रही है। एक यूजर ने आचार्य प्रमोद के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मोदी जी से मिले हुए हैं लगता है, तभी तो सेल्फ गोल करते हैं। कर्नाटक भी गया समझो, अगर 100 में से 5 को भी मोदी जी ने अपनी बात समझा दी तो। वैसे मोदी जी को कभी भी 100 में से 10 आदमियों को अपना बना लेने की कला जन्मजात मिली हुई है। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि कांग्रेस वाले सुबह सुबह पागल कुत्ते से कटवाते हैं। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि माननीय दिग्विजय सिंह, आप कहां हैं? अभी तक आपका कोई भी बयान नहीं आया, आप भी एक बयान दे दो ताकि कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हो जाए। दिग्विजय सिंह, आप ये ऐलान कर दो कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदुओं के त्योहार मनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे। इसके बाद एक और यूजर ने जवाब देते हुए लिखा कि बजरंग बली महादेव के अवतार हैं, अब छेड़ा है तो भुगतो। वहीं एक और कांग्रेस नेता ने आचार्य प्रमोद को सही बताया और लिखा कि यू आर राइट। तो इस पर कांग्रेस के राजस्थान के नेता मोहम्मद शॉन मियो ने लिखा कि सॉफ्ट संघी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया गया बयान कांग्रेस के लिए किस तरीके से मुसीबत बना हुआ था। दूसरी तरफ बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा कर कांग्रेस बुरी तरीके से फंस चुकी है। उनके वरिष्ठ नेता भी इस बयान के, इस घोषणा के खिलाफ नजर आ रहे हैं और तभी तो उनका ट्वीट वायरल हो रहा है। और किस तरीके से आपने देखा कर्नाटक का जो वोट बैंक है वो प्रभावित हो रहा है इन बयानों और इन घोषणा पत्र की वजह से, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि जीत किसकी हुई है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं वो बीजेपी के फायदे में नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है।